महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच एक अड़िग संघर्ष की गाथा है। इसमें कई ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी मानवता को सही रास्ता दिखाती हैं। उन घटनाओं में से एक सबसे मार्मिक और हृदय विदारक प्रसंग है द्रौपदी का चीरहरण। जब कौरवों ने पांडवों का अपमान करने के लिए द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया, लेकिन इस घटना में केवल अपमान नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा और भक्तों की रक्षा का भी गहरा संदेश छिपा हुआ है। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लज्जा बचाकर संपूर्ण संसार को यह संदेश दिया कि सच्चे भक्त की रक्षा साक्षात भगवान स्वयं करते हैं। कथा का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है। दुर्योधन और शकुनी की कुटिलता से प्रेरित होकर कौरवों ने पांडवों को छल पूर्वक जुए के खेल में हराने की योजना बनाई। राजा धृतराष्ट्र के आदेश पर हस्तिनापुर में एक भव्य सभा आयोजित की गई, जिसमें पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया गया। शकुनी, जो अपने मायावी पासों के लिए प्रसिद्ध था, ने युधिष्ठिर को एक एक करके सब कुछ हारने पर मजबूर कर दिया। युधिष्ठिर अपनी राज्य संपत्ति, महल, अश्व, हाथी, सेनाएं, भाइयों और स्वयं को भी हार चुके थे, लेकिन कुटिल शकुनी की योजना यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने अंतिम दांव के रूप में द्रौपदी को भी जुए में लगाने के लिए प्रेरित किया। युधिष्ठिर धर्मराज थे, परंतु उस समय वे मोह और जुए के नशे में इतना डूब चुके थे कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और अंततः उन्हें भी हार गए। चलिए अब बात करते हैं द्रौपदी का भरी सभा में अपमान के बारे में। जब शकुनी ने घोषणा की कि द्रौपदी अब दासियों के समान हो गई है, तब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया द्रौपदी को राजमहल से खींचकर सभा में लाया जाए और दासियों की तरह उनके वस्त्र उतारकर उनका अपमान किया जाए। दुशासन ने महल जाकर द्रौपदी को जबरदस्ती सभा में खींचकर लाया। द्रौपदी ने रोते हुए क्रोधित होकर सभा में उपस्थित सभी वीरों से प्रश्न किया, क्या यह उचित है? क्या मैं कोई वस्तु हूँ जिसे जुए में दांव पर लगाया जा सकता है? जब स्वयं महाराज युधिष्ठिर दास बन चुके थे, तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? द्रौपदी का यह प्रश्न सभा में उपस्थित भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और सभी सभासदों के लिए गूंज की तरह था, लेकिन किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया। इसके पश्चात दुर्योधन ने द्रौपदी का घोर अपमान किया और दुशासन को आदेश दिया, इस दासी के वस्त्र उतारो। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए उनके वस्त्र खींचने शुरू किए। चलिए अब बात करते हैं जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी असहाय थी। उन्होंने सभी से सहायता की प्रार्थना की, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब उन्हें लगा कि अब कोई उनकी रक्षा नहीं करेगा, तब उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर सच्चे हृदय से श्री कृष्ण को पुकारा। हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे केशव, आप ही मेरी रक्षा करें। आप ही सृष्टि के पालनहार हैं। यदि आज मेरी रक्षा नहीं हुई तो यह संसार
नारी सम्मान को हमेशा के लिए खो देगा। द्रौपदी ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी, अपने खुले केशों को संभाला और पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्मरण किया। चलिए अब बात करते हैं श्री कृष्ण का चमत्कार अनंत चीर का आशीर्वाद के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला से तुरंत प्रकट होकर द्रौपदी के वस्त्र को अनंत कर दिया। जैसे ही दुशासन ने उनके वस्त्र खींचने शुरू किए, वैसे ही द्रौपदी के वस्त्र बढ़ते चले गए। दुशासन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुए। दुशासन हाँफने लगा, उसके शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र कभी खत्म नहीं हुए। अंततः वह थक कर गिर पड़ा और हताश हो गया। पूरी सभा यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गई। यह देखकर भीष्म पितामह और सभी विद्वान समझ गए कि श्री कृष्ण ने स्वयं आकर अपनी भक्त की रक्षा की है। चलिए अब बात करते हैं द्रौपदी के प्रण और श्री कृष्ण के आशीर्वाद के बारे में। इस चमत्कार के बाद द्रौपदी ने अपने खुले बालों को देखकर प्रण लिया, जब तक मैं दुशासन का रक्त अपने केशों में नहीं लगाऊंगी, तब तक मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सखी, तुम्हारा यह प्रण अवश्य पूरा होगा, न्याय अवश्य मिलेगा, अधर्म का नाश होगा और धर्म की विजय होगी। चलिए अब हम जानते हैं कि हमने इस कथा से कौन कौन सी बातें सीखी। जो सच्चे हृदय से श्री कृष्ण को पुकारता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अन्याय और अधर्म को सहन करना भी अधर्म के समान है। नारी का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है और जो इसका अपमान करता है, उसका विनाश निश्चित होता है। धर्म की राह अवश्य ही कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः सत्य और न्याय की ही विजय होती है। परमात्मा भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन कभी उन्हें असहाय नहीं छोड़ते। द्रौपदी का चीरहरण और श्री कृष्ण का अनंत आशीर्वाद न केवल महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, बल्कि यह हर युग में प्रासंगिक रहेगा। यह कथा हमें बताती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक भक्त के हृदय में है। जब भी आप सच्चे हृदय से उन्हें पुकारेंगे, वह आपकी सहायता के लिए अवश्य प्रकट होंगे और आपकी परेशानियों को अवश्य ही हर लेंगे। इस अद्भुत घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण का यह आशीर्वाद आज भी हर व्यक्ति को यह संदेश देता है कि धर्म, सत्य और न्याय की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में वही विजयी होते हैं। इस दिव्य आशीर्वाद को सबके साथ साझा करें और जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और श्री कृष्ण के इस दिव्य आशीर्वाद को सबके साथ बांटें। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपनी टिप्पणी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य करें।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।